हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी की नौकरी क्या है, एसएससी जीडी होता क्या है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाने के बाद आदमी कौन से पद पे जाता है, कहाँ ड्यूटी करता है, कौन से डिपार्टमेंट में ड्यूटी करेगा। ये सब डाउट एक ही वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले एसएससी जीडी में क्या होता है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में आप किस किस विभाग में जा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी करने को मिलेगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू आप किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है, किन किन डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले आपको मिलेगी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उसके बाद से यहाँ पे आपको सीआरपीएफ देखने को मिल जाएगा, सीआरपीएफ के पास से एसएसएफ है, फिर से एनसीबी है, असम राइफल्स है, बहुत सारी जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें आपको एसएससी जीडी के थ्रू आपको जाने का मौका मिल सकता है। एसएससी जीडी बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, कम एज में डिफेंस का जिनका सपना होता है पूरा करने के लिए। तो सब ये सब हो सकता है। आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे, आप एग्ज़ाम दे, फिजिकल निकाले, मेडिकल और सिलेक्शन पाइए। तो आइए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज क्राइटेरिया क्या आनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए साथी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी नेशनलिटी क्या रहनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपकी नेशनलिटी देख लेते हैं। नेशनलिटी में आपको मिलेगा कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल 100% भर सकते हैं। उसके बाद से एज लिमिट पे आते हैं। तो एज लिमिट में आप देखेंगे, ये पिछले वर्ष का नोटिस है, आप ये सब डिटेल पे मत जाइएगा। आपको मेन एज लिमिट यहाँ पे देखना 18 से 23 साल, ये आपकी एज लिमिट है। अगर आप 18 वर्ष से 23 के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो 3 साल की मिलेगी छूट, जो कि उन लोगों के नौकरी के डिडक्ट होने के बाद से जोड़ा जाता है। और अगर आप 1984 के दंगों में या 2002 के दंगों में पीड़ित हैं तो उसके लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ये आपकी एसएससी जीडी की एज क्राइटेरिया है। 18 से 23 तो नॉर्मल एज है। बाकी आप लोग अगर इसमें SC OBC ST या एक सर्विसमैन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, 3 साल और ये 3 साल की एक्स्ट्रा एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। मतलब 23 से 28 हो जाएगी, फिर 23 3 26 और 26 हो जाएंगी। तो ये सब थी आपकी एज लिमिट की। अब आगे आइए बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या करना है। सबसे इसमें खूबसूरत बात यह है कि दोस्तों आपको इसमें ना SSC चाहिए, ना ग्रेजुएशन चाहिए, ना इंटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपको सिंपल सा क्या चाहिए इसमें, तो आप 10 जो 10th की क्लास होती है मैट्रिकुलेशन, ये एग्ज़ामिनेशन या 10th के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स आप पास हो तो आप एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल हैं एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10वीं आप किए हो तो आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी बात है 10 पास पे नौकरी पा जाएंगे, 40,000 42,000 सैलरी मिलने लगी, कितनी खूबसूरत बात है। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई एजुकेशनल। उसके बाद से दोस्तों आगे आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि हम फॉर्म तो भर देंगे लेकिन हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, ये हम आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए साथी, यहाँ पे आप सब देख पाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। जैसा कि नाम में ही कंप्यूटर है तो आप लोगों को पहले ही क्लियर हो गया कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ के एग्ज़ाम देना होगा। तो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हमें देना कितना है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। 80 क्वेश्चन होंगे जिनके एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 8 दूनी 16 160 नंबर का पेपर हो गया, और जिसमें ये सब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए जो है आपका, वो क्या नाम है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ठीक। फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, मैथ का क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और अंत में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंग्लिश और हिंदी,
या तो इंग्लिश या हिंदी। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का ये भी होगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों देना है। या तो आप इंग्लिश दीजिए या तो आप हिंदी दीजिए, स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सभी का वेटेज भी बराबर है, इससे ऐसा नहीं है कि वेटेज सबका अलग अलग, सब 40 के हैं। तो ये 40 160 नंबर का हो गया आपका पेपर। और क्या नाम है कि आपको ये 80 क्वेश्चन करने के लिए टोटल 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन टोटल करने रहेंगे। तो ये आपका था सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ामिनेशन कैसा होता है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम में जब 2 नंबर का है तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग देखिए यहाँ पे दिया, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। मतलब आपका 2 नंबर सही पे है और 0.50 गलत, जो कि माइनस मार्किंग का है। मतलब अगर आप देखें कि आपके माइनस मार्किंग कितनी है तो 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक, 1/4 माइनस मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर ऑटोमेटिक उसमें से कट जाएगा। तो ये होगी यहाँ की नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम। अब आगे बात कर लेते हैं। जो साथी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, एसएससी जीडी के एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद से आप लोगों को 1.5 महीने 2 महीने या जो भी उन लोगों का समय, उसके बाद से आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। जिसमें पीईटी में होता क्या है, आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नापी, जो कि होती है कि हाँ कैंडिडेट हाइट चेस्ट वेट में सब सही है कि नहीं। तो ये सब आपका क्या नाम है कि पीएचडी होने के बाद से एक पीईटी होती है। पीईटी में क्या होगा, तो पीईटी में दोस्तों होगा ये कि यहाँ पे आप देख लीजिए, जो एक इसमें रेस होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस होती है, रनिंग होती है। रनिंग कितनी होती है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। और जो महिला हैं उनको दौड़ना है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ये हो गई। और या फिर रेस फॉर द, जो ये नॉर्मल कैंडिडेटों के लिए है। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से क्या नाम है कि बिलोंग करते हैं, तो उन लद्दाखियों के लिए है यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में। और लद्दाख की लड़कियों के लिए है 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। और नॉर्मल लड़की हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और बाकी अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है 6.5 मिनट में। और लड़की हैं और लद्दाख रीजन से आप बिलोंग करती हैं तो आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 4 मिनट में। तो ये हो गई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की क्राइटेरिया। इसमें कोई पुल अप नहीं है, कोई चिन अप नहीं है, इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। बस ये रनिंग आप निकाल लीजिए फिर फ्री हो जाइए। बस सिंपल एक रनिंग है, यही फिजिकल का आपका क्राइटेरिया है। फिजिकल पास करने के बाद से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद से आप एसएससी जीडी में आपके नंबर के हिसाब से आप जो प्रेफरेंस भरेंगे उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पहले पे सीआईएसएफ डालें और दूसरे पे बीएसएफ डालें, और अगर आपका नंबर थोड़ा कम है तो आपको बीएसएफ मिल जाएगा, सीआईएसएफ नहीं मिलेगा। या सीआईएसएफ का नंबर अगर आप कट ऑफ क्लियर करने तो आपको डेफिनेटली सीआईएसएफ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। हाँ, इसमें और आप क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि फिजिकल तो हो गया, फिर जो पीएचटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें देखिए इसमें हाइट जो मांगी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए, जो हाइट है तो हाइट 170 सेंटीमीटर। आप 170 सेंटीमीटर हैं तब ये फॉर्म भरिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी आपके सिलेक्शन नहीं होगा। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 157 सेंटीमीटर आपके फीमेल कैंडिडेट में है तो आप फॉर्म भरिए, अन्यथा फॉर्म मत भरिए। तो ये हो गया मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसमें भी छूट मिलता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि हाइट में आपको यहाँ पे देखिए किस तरह से छूट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उनका हाइट है 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। फिर से जो शेड्यूल्ड ट्राइब है कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन
नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 147.5। ऐसे ही करके सबके लिए यहाँ पे आपको छूट मिली है हाइट में। जैसे आप मान लीजिए कि डोगरास हो गए या कुमायूं हो गए, गढ़वाली हो गए, तो इन सब के लिए मेल कैंडिडेट के बच्चों के लिए 165 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। तो ऐसे करके बच्चों को यहाँ पे छूट मिलती है हाइट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आदमी चेस्ट कितना रहना चाहिए। फिजिकल कैटेगरी में आपका पीएसटी जब होगा तो आपका पहले हाइट नापी जाएगी, फिर चेस्ट नापा जाएगा। तो चेस्ट में क्या नाम है कि मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेंडेड जो 80 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाव के आपको 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट आपका होना चाहिए मेल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद से जब आप चेस्ट फुलाएं तो कम से कम मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब आप ये अगर मिनिमम चेस्ट 80 है तो आप उसको कम से कम 85 तक तो लेकर जा ही जाए, तब जाके आपका चेस्ट का क्लियर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ये हो गई चेस्ट की। फिर उसी तरह से जैसे उधर छूट मिल रहा था बच्चों को, यहाँ भी छूट मिल रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि जो भी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनको 76 सेंटीमीटर का ही चाहिए, लेकिन सीने में फुलाव इन लोगों को भी 5 सेंटीमीटर का ही देना है। फिर से वही क्या नाम है कि कुमायूं या डोंगरी या जो भी बिलोंग करते हैं बच्चों उधर साइड के, उनको 78 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट चाहिए। फुलाने पे उनको भी 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना फुलाना पड़ेगा। ऐसे करके बच्चों के यहाँ पे चेस्ट में भी छूट मिलती है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनसीसी के बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है, अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% मार्क्स मिलेंगे टोटल में। अगर मान लो वो कि 80 नंबर का टोटल वो किए हैं तो उनको 5% इसमें से एक्स्ट्रा उनको जुड़ के मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि जैसे मान ली कि उनका नंबर 80 था तो अब उनका टोटल नंबर हो जाएगा 84। तो ये 5% का छूट मिलता है सी सर्टिफिकेट पे। और यही अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट में आपको 3% मार्क्स मिलेंगे। जितना टोटल नंबर लेंगे उसका 3% आपको एक्स्ट्रा ऐड करके सी सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे नंबर। तो ये एनसीसी के बच्चों के लिए हो गया। और अगर आपके इसी एनसीसी सर्टिफिकेट में अगर आप ए सर्टिफिकेट लाए हैं, ये आपके पास एसी सर्टिफिकेट है, तो आपको 2% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 2% जितना नंबर लाएंगे उसका 2% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो ये एनसीसी के बच्चों की बात हो गई। अब आइए देख लेते हैं कि आगे क्या ज़रूरी फैक्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, अगर आप लोग जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट होता है आप लोग अपने हिसाब से जाके आप अपने तहसील से बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो इसमें जैसे SC ST OBC और EWS जो भी कैटेगरी के हैं, इन सब का एक फॉर्मेट बनता है। तो वो सब आप लोग फॉर्म अगर इसमें छूट चाहते हैं कैटेगरी में, तो आप लोग ये फॉर्म बनवा के अपने तहसील से बनवा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसे आप सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करते समय लगा दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके और आपके सिलेक्शन में जो बाधाएं हैं वो थोड़ी कम हो पाएँ। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी SSC GD के रिगार्डिंग जो मैं आपको बता दिया। आगे भी ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के तहत, जो कि आप बच्चों लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिले, ताकि वो और भी अवेयरनेस के साथ फॉर्म भरें, पढ़ाई करें और सिलेक्शन पाएँ। और रही बात दोस्तों इसके कट ऑफ के लिए, तो हम एक अलग वीडियो लाएंगे अभी, इसके बाद आप वो देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।